अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर अपना गुजारा करता। इसकी जिंदगी सादा थी मगर मुश्किल। वह दिन रात मेहनत करता कहा अपने खानदान का पीठ पालस के। एक दिन वह जंगल में था, चांका सुने शोर सुना। ये शोर बहुत अजीब था। वो पकड़ देखने लगा कि आखिरी है शोर क्या है। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने देखा कि 40 चूरा एक बड़े चट्टान के पास आए हैं। इनके हाथों में भारी थैले थे। इनका सरदार चट्टान पर जोर से चलाया, खुल जा समसम। अली बाबा ने ये अल्फाज गौर से सुने। हैरान कुन तौर पर चट्टान खुल गई और अंदर एक गार था। ये मंजर देखकर अली बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। चोर अपने साथ सोने और चांदी के सके, जवाहरात और कीमती सामान लेकर गार में दाखिल हो गए। अली बाबा ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने कभी इतनी दौलत एक जगह नहीं देखी थी। जब चोर चले गए तो वो डरते डरते गार के पास गया। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। उसने हमत करके वही अल्फाज दोहराए, खुल जा समसम, और चट्टान दोबारा खुल गई। अली बाबा ने अंदर कदम रखा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अली बाबा ने दिल ही दिल में कहा, खुल जा समसम। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला हो। और जैसे जादू हुआ, गार खुल गया। इसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसका इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अली बाबा अंदर दाखिल हुआ तो उसे यकीन नहीं आया। इसकी आंखें चमक उठे और दिल खुशी से भर गया। वो खजाने का ढेर देखकर दंग रह गया। हर तरफ सोना, चांदिया व कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे। इतना सोना, चांदिया, जवाहरात उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। इसने कुछ सोने के सके उठाए और जल्दी से घर भागाया। उसके दिल में खौफावर खुशी दोनों थे। अली बाबा और उसकी बीवियात ने पीसे देखकर बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपना सारा कर्जा तारा और जिंदगी आराम से गुजारने लगे। अब आने के पास हर चीज थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और वह बहुत खुश थे। लेकिन दौलत छुपाना आसान नहीं होता। दौलत की मुकावर कशिश हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अली बाबा के भाई कासिम को उसकी दौलत का पता चल गया। कासिम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अली बाबा के पास इतनी दौलत हो सकती है। कासिम ने अली बाबा से बहस किया और पूछता रहा, हास के पास इतने पैसे कहां से आए। अली बाबा ने पहले तो टालम टोल की, लेकिन कासिम की जिद के आगे हार मान गया। आखिरकार अली बाबा ने इसे सारा किस्सा सुना दिया। इसने बताया कि कैसे इसने गार का राज दरियाफ्त किया और वहां छुपे खजाने को पाया। कासिम लालच में आ गया और खुद गार में जाने का फैसला किया। इसके दिल में सिर्फ दौलत की चमक थी और वह किसी भी कीमत पर से हासिल करना चाहता था। वह गार में दाखिल हुआ और खजाना देख कर हैरान रह गया। इसकी आंखें चमकाहटें और दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन वो बंद हो जासमुसम कहना भूल गया। इसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था और वो इस अहम जमले को याद ना रख सका। इसी दौरान चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को गार में देखा तो गुस्से में आ गए। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। जब कासिम घर वापस नहीं आया तो अली बाबा परेशान हुआ। वो जल्दी से गार में गया और अपने भाई की लाश देखकर बहुत गमगीन हुआ। अली बाबा ने कासिम को दफन किया। इसकी वफादार स्लूजानका मोरगियाना ने चोरों को तलाश करने और बदला लेने का फैसला किया। मोरगियाना बहुत होशियार थी। इसने चोरों का पीछा किया और उनके ठिकाने का पता हिलगा लिया। वह शहर वापस आया और अली बाबा को सब कुछ बताया। चोरों को शक हुआ कि कोई आने के राज के बारे में जानता है। उन्होंने अली बाबा के घर का पता हिलगाया और उसे लूटने का मंसूबा बनाया। सरदार ने अपने आदमियों को तेल के मटके में छुपाकर अली बाबा के घर भेजने का फैसला किया था कि हर अत को हमला कर सके। मोरगियाना को चोरों के मंसूबे का पता चल गया। इसने एक बड़े देगची में पानी गर्म किया और इसमें तेल डाल दिया। जब चोर रात को आए
तो मोरगियाना ने गरम तेल मटकों में डाल दिया। सारे चोर जलकर मर गए। सरदार भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मोरगियाना इसे पहचान लिया था। मोरगियाना ने एक चाल चलिया और सरदार को एक तलवार से कत्ल कर दिया। अली बाबा उसकी जहानता और वफादारी पर बहुत खुश हुआ। अली बाबा ने मोरगियाना को अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसकी शादियां अपने बेटे से करवा दी। वहाबा मेरा और खुश था, लेकिन आंसू ने कभी गरूर नहीं किया। उसने अपनी दौलत गरीबों में बांटिया और हमेशा ईमानदारियां और मेहरबानी से जिंदगी गुजारी।